मोदी जी को सत्ता से जाने नहीं देंगे, भले तेल महंगा हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, गैस महंगा हो जाए। भैया ये तो अंधभक्त का कीड़ा है ना। खान सर जो है इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें कम से कम ही करें तो गरीब के सारे सोच रहे हैं, तो सरकार ये चीज क्यों नहीं सोचती? कोई लाभ नहीं हुआ मोदी जी से। लाभ हो तो क्या, पीएचडी करे हुए हो, देखो झोला लेके घूम रहा हूँ। जो हम लोग नाश्ता करते थे बाहर में जाके 10 रुपए का, अब वो 20 रुपया ले रहा। हम लोग नाश्ता करते नहीं, कभी घूम के चले आते हैं। भाजपा के कई नेता कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ गई तो लोगों की कमाई भी बढ़ गई है। कमाई भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, दोनों अगर बराबर ही चलेगा तो फिर तो इंसान बचाएगा कहाँ? 4 दिन में कॉकरोच पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्यों पहुँच गई? लग रहा भाजपा जब से आई तब से हिंदू मुस्लिम होने लग गया। पहले कम था, बहुत ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं आता कि देश की कैसी स्थिति कर दी। गुस्सा करके क्या करेगा? आप बताएंगे भैया, कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ जाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई जिसको दिक्कत है उसको तो लगेगा ही, अब जिसको नहीं लग रहा उसको क्या बोलेगा आदमी? मैं जो बेचारा गरीब है, मेहनत मजदूरी करता है, जो किलो में गैस लेता था 80 रुपये किलो, अब 300 रुपये किलो गैस भरा रहा हूँ। 300 रुपये किलो गैस मिल रहा है। सैलरी के लिए हम लोग बोलते हैं सैलरी नहीं बढ़ रहा, हम लोग का सैलरी 15,000 रुपये है। ये कैसे सुनने के लिए तैयार नहीं है मैडम। अब वही सैलरी में हम लोग को गैस भी भराना है, 1 किलो गैस 300 रुपये का हो गया। बताइए कैसे आदमी 15,000 में कैसे गुजारा करेगा? कैसे गुजारा करेगा? ओवर टाइम लगता है, अगर सैलरी बढ़ाने के लिए बोलता है तो कहता है कि ओवर टाइम बंद कर दिया जाएगा। अगर ओवर टाइम बंद होगा तो 15,000 में चलेगा? नहीं चलेगा। ब्लैक में सिलेंडर अगर आदमी मिल रहा है 3-3 से 4-4 हज़ार, बताइए वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इसमें गरीब आदमी मारा जाता है। इसमें जो भी दिक्कत होती है, कोई भी ऐसा ये होता है ना, ये चाहे लॉकडाउन हो या इसमें सबसे ज़्यादा गरीब मारा जाता है। गरीबी पिसते हैं। अमीर आदमी चलो पैसे अपने खर्च करके कर लेते हैं, मगर गरीब आदमी बहुत ज़्यादा मारा जाता है। मोदी जी तो कहते थे गरीबों के अच्छे दिन आएंगे, गरीबों के लिए बहुत आए भैया। हम लोग के हिसाब से कुछ अच्छा दिन नहीं, जिनके लिए आया हो तो अच्छी बात है, मगर हम लोग के हिसाब से आपके अच्छे दिन आए या नहीं? नहीं भाई, नहीं आया, कुछ नहीं है। जी। जो हम लोग नाश्ता करते थे बाहर में जाके 10 रुपए का, अब वो 20 रुपया ले रहा। हम लोग नाश्ता करते नहीं, कभी घूम के चले आते हैं। ऐसे क्या करेंगे? महंगा है। तब अगर मैं 20 रुपए का नाश्ता कर लूँगा, फिर सब्जी लेना है, दूध लेना है, बच्चे का दूध भी महंगा हो गया, 32 रुपये 31 रुपये हो गया। तो ये बढ़ती ही जा रहा है। ये महंगाई आखिर बढ़ कहाँ से रहा है? इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर महंगाई है क्यों। इसको थोड़ा कम किया जाए। अगर मैं 20,000 कमा रहा हूँ, अब 20,000 खर्च कर रहा हूँ, फिर मैं आगे जाने के लिए कोई मुसीबत आती, परेशानी है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? कोई भारी मुसीबत आ गई, कोई बच्चे का तबीयत खराब हो गया, जिसमें 10 से 20,000 खर्चा, तो मैं किसके आगे हाथ फैलाऊंगा? कोई कर्जा भी नहीं देता आजकल के दौर में। कर्जा भी उसी को देता जो देखता है कि ये लौटाएगा कि नहीं। ये होता है। भाजपा के कई नेता कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ गई तो लोगों की कमाई भी बढ़ गई है, तो आपको लग रहा है ऐसा है? अच्छा भैया ठीक है, कमाई बढ़ गई मानता हूँ मैं, कमाई भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, दोनों अगर बराबर ही चलेगा तो फिर तो इंसान बचाएगा कहाँ से? जो खाएगा कमाएगा खाएगा, इसी तरह जिंदगी गुजरती रहेगी। अगर कोई बड़ी मुसीबत आती है, उससे हाथ फैला, उससे हाथ फैलाने वाला, फिर वो कर्जे में गिर जाए, फिर उस कर्जे को भरने के लिए फिर 2-4 महीना और पीछे चला जाता है। अभी तो कितने लोग लॉकडाउन के कर्ज से नहीं निकले हैं। लॉकडाउन के कर्ज से अभी तक नहीं निकले, अभी तक भर रहे हैं वो। अब क्या हो रहा है कि अब इंसान अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। 10 से 20,000 का लोन लेना। मैंने 10,000 खुद मोबाइल से लोन लिया अपने बच्चों की किताब के लिए, तब पढ़ाई के लिए लोन लिया मैंने। 10,000 का लोन लिया, तब जाके मैंने बच्चों के अपनी किताब में एडमिशन दिया। जो किताब चेंज होता है मार्च में, उसका किताब लिया मैंने और किया, फीस भरा, तब जाके ये हुआ। अगर मैं नहीं लेता तो बच्चे की पढ़ाई की भविष्य खराब हो जाएगा। शिक्षा भी महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा, गरीब आदमी पढ़ा नहीं पाए अपने बच्चों को। बिल्कुल। देखिए सरकारी स्कूल का तो कुछ यही नहीं, आप प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो हर चीज़ का पैसा लगता है। उसमें 30 से 15 दिन पढ़ाई होता है, 15 दिन छुट्टी होता है, कभी ये छुट्टी कभी वो छुट्टी, हर चीज़ में पैसा लगता है। कभी टीचर दे उसमें पैसे लेके जाओ, कभी इसमें पैसे लेके जाओ, तो कहाँ से धंधा हो गया है, पर शिक्षा भी धंधा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए खान सर जो है इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें कम से कम ही करें तो गरीब के सारे सोच रहे हैं, तो सरकार ये चीज़ क्यों नहीं सोचती? मेरा ये सवाल है कि जो खान सर सोचते हैं या और कोई सोच रहा, आम आदमी सोच रहा है। अभी एक जो है बच्चों सबका मदद करते हैं, क्या उसका नाम है, हुसैन मंसूरी, तो वो लोग जो सोचते हैं, जो उनके पास दिल हो, सरकार क्यों नहीं सोचती? आखिर सरकार कहाँ है? क्यों आग बन के आज? दिल्ली और नोएडा जैसे शहर में जो आदमी 15,000 रुपये कमाएंगे, वो फिर अपने बच्चे को क्या पढ़ा पाएंगे? कुछ नहीं, बस कमा खा लेंगे, वही बहुत है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी ज़िंदगी इसी में सिमट के रह जाएगी। खाना खाना कमाना, खाना कमाना, कुछ बेहतर चीज़ देख के आदमी मुँह मोड़ लेता है, कुछ दिला नहीं पाता, कुछ खा नहीं पाता है। कुछ अगर बच्चा उसका कुछ पढ़ लिया तो ठीक है, कुछ नहीं, जितना पढ़ा उतना ही पढ़ा, बस उससे आगे पढ़ नहीं पाएगा कोई। क्या लग रहा है इसका असर आने वाले चुनाव पे पड़ेगा? मोदी जी बदल जाएंगे या मोदी ही रहेंगे सत्ता में? देखिए अगर ईमानदारी से होगी तो शायद बदल जाएगी। राहुल गांधी तो गरीब लोग के साथ जाते हैं, बैठते हैं, वो तो मुझे सही लगता है, सबसे मिलते हैं, लोगों का हाल जानते हैं। मैंने मोदी जी को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करते हुए देखा ही नहीं गया। तो विदेश में घूम रहे हैं, खाली बोलते हैं, ऐसे मुंह से बोल देना अच्छा नहीं होता क्या? सबका साथ सबका विकास। भाई गरीबों के पास जाओ, उनकी बात को समझो, सोचो, ऐसा होना चाहिए। आखिर सबका साथ सबका विकास में गरीब लोग हैं या नहीं है?
मुझे तो नहीं लगता भैया गरीब, क्योंकि कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी विपदा आती है तो सब गरीबी मारा जाता है, गरीबी मारा जाता है। सारा कर रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति आने वाली है, कोरोना वाली आर्थिक मंदी आने भाई वाली तो वो आएगा तो गरीब मरेगा और क्या। जिसके पास बैलेंस होगा, जिसके पास पैसा होगा, वो अपना हिसाब से चल जाएगा, कर लेगा। नहीं तो गरीब भीख मांगेगा, किधर किधर से मांगेगा। अगर ऊपर वाला जिसको रखना होगा रखेगा, और कुछ लोग चले जाएंगे और क्या। है। कई लोग कहेंगे कि चुनाव के समय ये गरीब आदमी 500 रुपए में मुर्गा भात पे बिक जाते हैं, तो फिर यही लोग नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। और जो नहीं भी बिकता है, धांधली होता है, वोट में कुछ हो जाता है तो कहाँ जाता है आगे। सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है आगे। सरकार पर ध्यान ही नहीं है, कुछ नहीं है, गरीबों को समझ नहीं। सरकार जिस दिन से ईमानदारी से कर लेगी ना, सरकार ध्यान दे देगी तो कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सबका पेट भरेगा। सहमत हैं इनकी बात तो चाचा? सर समझ रहे हैं, ये क्या सब नाम है आपका? पार्टी पॉलिसी है। पार्टी पॉलिसी है। पार्टी पॉलिसी पे मतलब जो जाएंगे ना, वो तो जाएंगे ही। तो पार्टी पॉलिसी में जनता भी आती है ना, जनता का लाभ जब तक नहीं हुआ तो पॉलिसी किस काम का? जनता का तो कुछ लाभ ही नहीं है। ऐसा राजनीति हो गया, कहीं कमरा नहीं मिल रहा। धर्म की राजनीति ऐसी हो गई, मैं यकीन कर रहा, करिए आप। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सद्दाम, ऐसे मेरा सोनू बोलते हैं। तो सद्दाम जी आप क्या कह रहे हैं, धर्म के नाम पे कमरे नहीं मिलते? कमरे नहीं मिलते भैया। मैं दिल्ली में अभी 15 साल से नोएडा में हूँ, ठीक है। मैं अशोक नगर में कोई कमरा नहीं देता भाई, कोई कमरा नहीं देता। कमरा पता नहीं, अब वही जानते बेहतर। मैं जाता हूँ जहाँ कमरा देख लिया, सब चीज़ पूछ लिया, कितना भाई रेंज 5-6 रुपया बता दिए, ठीक है। उसके क्या नाम है आपका? मैंने बताया सद्दाम। अच्छा, मोहम्मद सोनू। नहीं भाई, अब क्या है, वो दुख होता है अंदर से, बहुत ज़्यादा दुख होता है। आखिर हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोग कमरा न देने के पीछे लगता है कि आपको कि एक अलग धर्म से आते हैं इसलिए नहीं दे रहे हैं? नहीं, अब लोगों में इतना हकवा फैल गया ना, ऐसा हवा बना दिया, इतना ये हो गया कि अब क्या बोले। अब कितनी सफाई देता जाएगा आदमी, कितने लोगों को सफाई दिया जाए इंसान का। अगर मैं सही हूँ तो आपको मैंने बताऊंगा, सबको थोड़ी बताता। पहले की सरकार में भी ऐसा भेदभाव होता था या लग रहा भाजपा जब से आई तब से हिंदू मुस्लिम होने लग गया? पहले कम था, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, पहले ज्यादा, अब ज्यादा होने बहुत लग ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। गया। तो गुस्सा नहीं आता कि देश की कैसी स्थिति कर दी? नहीं, गुस्सा करके क्या करेगा आदमी, सरकार सब कुछ उन्हीं का। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, मगर हम लोग उसको दूर नहीं कर। जिसमें कोई काम कर सकते हो, सरकारी इस चीज़ को दूर कर सकता है। आखिर एक्शन लेना चाहिए कि आखिर ऐसे ये जो विवाद फैल रहा है, इस तरह का बात माहौल बन रहा था, आखिर कौन कर रहा है? इसका जिम्मेवार कौन है? सख्त एक्शन लेना चाहिए। जिम्मेवार है आपके अनुसार ऐसी जो स्थिति पैदा हो गई है? अब उन्हीं लोग का आदमी होगा भाई, सरकारी की नज़र में। अगर सरकार अभी हम कोई क्राइम करेंगे तो सब मिलकर जेल में डाल देंगे। कोई चोरी करूँगा यहाँ से सब पकड़ के ले जाएंगे। तो ये जो अफवाह फैला रहा है, जो लड़ाई झगड़ा इस तरह का विवाद पैदा कर रहा है, तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि आखिर ये कर क्यों रहा है। अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को पता होता है। अगर माँ बाप डांटेंगे तो 2 थप्पड़ लगाएंगे तो दोबारा नहीं करेगा। तो सरकार भी इसी तरह, जनता कोई गलती कर रही है, सरकार की नज़र है, तो सरकार को इस पीछे भी एक्शन लेने चाहिए। आखिर गलती हो क्यों रहा है? कुछ नहीं करेगी सरकार, किसी काम की है ही नहीं। सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो कह रहे देश बदल रहा है। यहाँ देश बदल तो रहा है भाई, और कितना बदलाओगे? बदल तो रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, गरीब अभी और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। कोई लाभ नहीं हुआ मोदी जी से? लाभ हो तो क्या, मैं बीएससी करे हुए हूँ, देखो झोला लेके घूम रहा हूँ, और क्या लाभ है? बीएससी करके ये घूम रहा हूँ, रोड पे जाके फुटपाथ पे जाके बेलदारी करने के लिए आता हूँ। रोजगार नहीं मिल रही है? यही तो रोजगार है ये, और इससे अच्छा और यही बदल रहा है ना देश। इसी को कहते हैं ना बदलना। यही तो विश्व गुरु बनेगा ना, ऐसे ही बन रहा है विश्व गुरु। कुछ नहीं होगा दादा। बज रहा है मोदी जी का, है मोदी जी का डंका बज रहा है विदेश में। हाँ, डंका बज तो रहा है, देखो ऐसे अभी और डंका बजेगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी 200 रुपये पेट्रोल जाएगा ना तब डंका बजेगा। अभी कुछ नहीं होगा, डीजल महंगे हो हाँ। गए, तेल महंगा हो रहा है। और अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं, 500 तक जाएगा तब भी कुछ नहीं होगा। तो आने क्यों? वाले समय में लग रहा है विश्व कि गुरु जनता बनेगा ना देश। नाराज हो जाएगी या मोदी जी रहेंगे? भारत विश्व गुरु बनेगा तो 500 रुपये भी लीटर जाएगा ना, तेल डीजल पेट्रोल, तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे थे पीछे कि मोदी जी को सत्ता से जाने नहीं देंगे, भले तेल महंगा हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, गैस महंगा हो जाए। भैया ये तो अंधभक्त का कीड़ा है ना, अंधभक्त का कीड़ा है, वो मरेगा नहीं, चाहे 500 हो जाए चाहे 1000 हो जाए। उन्हें दिख रहा है कि मोदी जी विश्व गुरु बनाएंगे देश को, तो बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, विश्व गुरु बनाओ, ऐसे ही बन रहा है देश विश्व गुरु। पीढ़ी में लग रही नाराजगी है मोदी के खिलाफ, क्योंकि पेपर लीक का मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है। अभी ये जब उन्होंने कॉकरोच पार्टी क्यों बन गई, 4 दिन में कॉकरोच पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्यों पहुँच गई भैया? कोई तो कोई कारण है ना। जितने भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं वो रोड पे घूम रहे हैं वही चप्पल चटकाते हुए, और जो अनपढ़ हैं वो भैया विश्व गुरु बन रहे हैं, विश्व गुरु बना रहे हैं। सरकार के लोग कह रहे कांग्रेस पार्टी में आधे से ज्यादा सब्सक्राइबर पाकिस्तान से है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी देख लो ना कौन है कितना है, उसमें दिख रहा है ना। आप जब सत्ता में बैठे हो तो सत्ता में बैठने के बाद आप क्या कर रहे हो, देखो ना कौन कहाँ से है। ये हम बताएंगे क्या? वो तो सत्ता वो बताएगी ना। आप सत्ता में आप बताइए ना, आप सत्ता में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आप बताएंगे हमें।